हमका नहीं जानत हो काबे चकिया के हैं। एक समय ये डायलॉग अतीक अहमद की खौफ की गवाही थी। लोग सुनकर दूरी बना लेते थे। जी हाँ, माफिया डॉन का अपना एक इलाका होता है। मुंबई का डोंगरी कभी दाऊद इब्राहिम के नाम से जाना जाता था। आज जब उमेश पाल हत्याकांड के चलते प्रयागराज सुर्खियों में है, तो अतीक अहमद का मोहल्ला चकिया का जिक्र हो रहा है। कहाँ है चकिया? कैसा है ये इलाका जहां अतीक अहमद का सिक्का चलता था? मुस्लिम बहुल्य इस इलाके में एक समय लोग जाने से डरते थे। इसे गलियों का मोहल्ला समझिए। अगर आपको पहले से नहीं पता तो आप अंदर जाकर भ्रमित हो जाएंगे। अतीक का पुश्तैनी मकान थोड़ी ही दूर केसरिया इलाके में था। यह ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था। बाद में अतीक का कुनबा चकिया में आकर बस गया। बाद में चकिया, करेली, खुलदाबाद जैसे इलाके अतीक का मोहल्ला कहे जाने लगे। यहाँ एक तरफा वोटिंग अतीक के लिए ही होती थी। बूथ कैप्चरिंग होती तो दो चार पुलिस वाले गलियों में घुसने से पहले 100 बार सोचते थे। रुआबदार मूछे, सिर पर सफेद गमछा। जी हाँ, चकिया के तांगे वाले लड़के की यही पहचान हुआ करती थी। 1962 में उसका जन्म हुआ। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे। घर की गरीबी देख अतीक के मन में कुछ और महत्वाकांक्षा हिलोर मारने लगी। वो जल्दी ही अमीर बनने और नाम कमाने के सपने देखने लगा। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। 10वीं में फेल हुआ तो रास्ता बदल दिया। उस समय इलाके में चांद बाबा का नाम था। उनके मन में प्रयागराज का नया डॉन बनने की तमन्ना जाग उठी। उनका गैंग बढ़ने लगा। शहर में रंगदारी वसूली जाने लगी। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा। चांद बाबा और अतीक के गैंग में झगड़ा शुरू हो गया। इलाहाबाद के नए गैंगस्टर का नाम बढ़ रहा था और चर्चा में आ रहा था रेलवे स्टेशन के पास के इलाके का चकिया। अगले 10 साल में वो अपराध की दुनिया का दाऊद बन गया। 80 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। शहर में उसकी तूती बोलती थी और उसका नाम लखनऊ तक सुना जाता था। लेकिन अभी अतीक को कुछ और भी करना था। चांद बाबा की चमक छीन जगमगाया अतीक। अतीक को चकिया से निकलकर सत्ता में पहुंचना था। वो समझ रहा था कि पैसे के साथ पावर सियासत में ही मिल सकती है और 1989 में अतीक ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। चांद बाबा सामने थे, लेकिन जीत हासिल कर माफिया अतीक अब नेताजी बन चुका था। कुछ समय बाद ही बीच बाजार में चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बताते हैं कि इस हत्याकांड के बाद नेता खुद ही इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से मना कर देते थे। 3 बार उसने निर्दलीय चुनाव जीता। 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बने और फिर क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही गया। करोड़ों रुपए जुटाने वाले चकिया के माफिया को महंगी गाड़ियों का शौक था। 2004 में उसने अपना दल के टिकट पर फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। अपनी परंपरागत सीट उसने भाई अशरफ को दी, लेकिन वो हार गया। जीतने वाले नेता राजू पाल की कुछ महीनों में हत्या कर दी गई। तब राजू के काफिले पर अतीक के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। आज की पीढ़ी ने वही मंजर पिछले दिनों उमेश पाल हत्याकांड में देखा। 10 दिन पहले ही राजू पाल का मर्डर हुआ था। गलियां हैं भूल भुलैया। एक बार फिर चकिया चर्चा में आ गया है। भूल भुलैया वाले रास्तों से बुलडोजर गुजरा तो अतीक के पतन पर मुहर लग गई। चुन चुन कर उसके करीबियों पर बुलडोजर चलेगा। एनकाउंटर होंगे। चकिया के इस माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात तो सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। एक समय था जब चकिया के लोग खुद को अतीक से जोड़ते थे, लेकिन आज माहौल बदल चुका है। हिंदू मुस्लिम सभी वहां रहते हैं और धीरे धीरे माफिया के प्रभाव से लोग दूर होते गए। एक दौर था जब अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के किसी चौराहे से गुजरता था तो ट्रैफिक रुक जाता था। जो जहां होता वहीं से धड़ाधड़ गुजरती सफेद टाटा सुमो देखने लगता। 2 दशक पहले का वो सीन आज भी लोगों को याद है। सफेद गाड़ी के काले शीशे से झांकती 2 नाली लोगों को खौफ से भर देती थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अतीक उस समय जन प्रतिनिधि थे। बाद में वर्षों में लोग खोलकर कहने लगे कि बताइए, जब 2 नली यानी बंदूक दिखाई जाएगी तो आम लोग तो नेताजी के पास जाने से ही घबराएंगे। हालांकि जातिगत समीकरणों को साधते हुए ऐसे कैंडिडेट उस समय जीतते आ रहे थे। आज वही अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसने प्रयागराज गोलीकांड में गवाह की हत्या के मामले में खुद को साबरमती जेल से शिफ्ट किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। अतीक अहमद लगातार 5 बार विधायक और कई बार सांसद भी रहा है। बहरहाल आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।